सिर्फ इसी पैटर्न पे काम करके। उसने इसी बात को मीटिंग में समझा था कि भाई 1 साल में इतने लोग आ जाएंगे अगर हम डेली काम करेंगे। उतने लोग आए नहीं आए क्या हुआ, बहरहाल उस पैटर्न पर वो काम करके 9 महीने में एमराल्ड जाना चाहते हैं। तो फिर 2 प्लान रोज दिखाओ। सफलता की डोज 2 प्लान रोज। 2 प्लान रोज करोगे तो 30 दिन में कितने करोगे? अब 60 में से अगर 8 आ गए तो वो मुकेश कोठारी जी कह रहे ना, 60 में से अगर 8 आ गए तो ठाट बाट आ जाएंगे। काम तो करना पड़ेगा यार, काम नहीं करोगे तो कैसे देंगे? हम काम चोर हैं, समस्या यहां है। हम सीखना नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी। और काम चोर कैसे सफल हो सकता है भाई? कोई हो सकता है काम चोर सफल? अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। आपको बता दिया कि भाई ये एक तरीका है, ये तुमको ऐसे ही तो बताना है, जैसे हम बता रहे हैं वैसे बताना है। पक्का बिल मिल रहा है, गारंटी मिल रही है 30 दिन की आपको, और क्या चाहिए? यहाँ पर तो लिखा बिका माल वापस नहीं होगा, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। प्लान को सही से समझाओ तो सही। 90 रुपए का यहाँ मिलता है, 10 से 20% रेट कम है। 90 का देने के बाद इन सबकी जेब में जाने वाला पैसा इस सिस्टम से कंपनी को बच जाता है। ये बात समझ नहीं आ रही? हाँ जी, ये बात समझ नहीं आ रही कि 90 का बेचा। अभी एक टीवी की बात चल रही थी तो पीवी को सर समझाने की कोशिश कर रहे थे। मान लो 100 रुपए का आप सामान खरीदते हो तो 50 पीवी मिलता है। तो पीवी क्या है? पीवी है प्रॉफिट वॉल्यूम। कंपनी ने 100 रुपए में जो प्रोडक्ट बेचा उसमें 50 रुपए का फायदा हुआ। 50 कहां चले गए? और लागत नहीं आई उस सामान को बनाने में। इतनी सी बात समझ में नहीं आती? भाई ये पेस्ट बनाने में कुछ लागत आई होगी नहीं आई होगी? तो इसके प्रॉफिट में से तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा कि लागत में से भी दे दूं? पर लागत में से दे दूंगा तो मैं तो गया काम से। भाई पहले मैं अपनी लागत निकालूंगा। मैं बनाता हूं, तुम मार्केटिंग कर रहे हो। कंपनी सिस्टम हमसे यही तो कह रहा है कि भाई मैं बना रहा हूं, तुमसे एक काम करवा रहा हूं बस फालतू। यूज तुम पहले से ही कर रहे हो, यूज तुम्हें यहां भी करना है। वही तो कोई काम ही नहीं हुआ। यूज तो तुम यहां भी कर रहे हो, यहां यूज करने से तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा। अब तुम यहां भी यूज ही करो तो क्या मिलेगा? यहां एक काम करो, मार्केटिंग करो इसकी। बताओ ये पेस्ट बहुत दमदार है, अगर आप यूज करोगे तो ठंडा गरम बदबू पारिया सब खत्म। हो या ना हो, बोलो तो सही। अमिताभ बच्चन साला यूज भी नहीं करता फिर भी बोलता है। एक बार इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, लोग उसका भरोसा करते हैं। आप तो यूज करके बता रहे हो, आपका ठीक हुआ है तो उसका भी होगा। तो फिर डरने की क्या बात है? तो जो लगा के बात करो ना, क्यों डर के बात करते हो? और लोग डर डर के बात करते हैं, बड़ी समस्या। डर काहे का? डर के आगे तो जीत है। जो डर गया वो घर गया। जिसने हिम्मत करी वो कुछ कर गया। तो जिन ने हिम्मत करी वो सारे के सारे रॉयल्टी अचीवर वाइडर अचीवर है। कल आपकी बारी है, कल आपकी बारी है। आप चाहते हैं तो आइए, सिस्टम में आइए, सीखिए, जूम पाइए, फिजिकली आइए, तभी सीखने को मिलेगा दोस्त। कोई घर तो आएगा नहीं सिखाने। जूम आ गया ये कोरोना के बाद में, ऊपर वाली की कृपा हो गई आप लोगों के ऊपर। हमारे ऊपर तो वो भी नहीं थी, हमारे ऊपर तो वो भी नहीं थी। वो टीसी छावड़ा जी बोलते थे, बोले भाई मैं आपसे आरसीएम टाइम्स के माध्यम से बात करूंगा। ठीक है साहब, आरसीएम टाइम्स को पढ़ेंगे। हर महीने वो आरसीएम टाइम 5-10 खरीदते, लोगों में बांटते, खुद भी पढ़ते, देखते मीटिंग कहां हो रही है। सफलता हमारी गरज थी तो हम ढूंढते मीटिंग कहां हो रही है। 100 किलोमीटर के इर्द गिर्द अगर कहीं मीटिंग हो रही तो मैं वहां जाता, और मैं अकेला जाता, कोई साथ जाने वाला ही नहीं मिलता। बहुत सारे लोगों से बात करता, बोले हाँ चलेंगे, और जब टाइम आया तो अकेला ही खड़ा हूं।
लेकिन उस अकेले जाने का फायदा ये हुआ कि मुझे जो नॉलेज मिली और फिर उस नॉलेज से जब मैंने लोगों से बात की तो 10 डॉक्टरों ने मुझे स्टार पर्ल बना दिया। सबसे फास्टेस्ट स्टार पर्ल हूं, पर शायद सर गुरुजी अपने अपलाइनों में भी स्टार पर्ल नहीं थे उस समय जब मैं स्टार पर्ल आया। किसी को पता ही नहीं था मैं भी उनकी डाउन में आता हूं क्या। आप सुभाष सर से मालूम कर लो, सर को जब पता चला जब मैं स्टार पर्ल आ गया। उससे पहले सर को पता ही नहीं था प्रदीप त्यागी भी कोई हमारे डाउन में जो काम करता है। काम करो यार कुछ ऐसा, लोग बनना चाहे आपके जैसा। मैंने एजुकेशन पे काम किया तो मुझे यहाँ बुलाया गया। ये मार्केटिंग प्लान आया समझ में? बात आ रही समझ में? कुछ आगे बढ़े। चलिए अब आप आए किसके लिए यहाँ? क्या जानना है सर यहाँ आपको इतने सारे लोगों को बुलाया गया है तो यहाँ किस लिए बुलाया गया? किसी ने क्या बताया? भाई मुझे बताओगे तो मैं बात करूंगा उसी विषय पे, अन्य मैं किसी और विषय पे बात करके निकल जाऊंगा। फिर आप बोलोगे तो जिसलिए बुलाया गया था वो तो बात ही ना हुई। क्या जानने के लिए बुलाया गया बताइए ना सर। बस आई गए पता आई गए, बस किसी ने कहा होगा जबरदस्ती, बोले यार चल पता नहीं कौन आज आ रहा। गुरुदेव ने पता नहीं कितनी तारीफ जिंदगी कर डाली होगी, लेकिन बातों से मुझे लग रहा है कुछ है फर्क, कुछ अंतर है और लोगों के बात करने में मेरे बात करने में। चलिए आपको सबको क्या चाहिए? सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले सेहत। तो सेहत तो अपने यहाँ है ही, फ्री ऑफ कॉस्ट है या पैसा लगाना पड़ता है? हाँ मेरे को याद आ रही है, कभी मैं भूल जाऊं पिछले बता दूं कि नहीं ये जो बिजनेस है ये फैमिली बिजनेस है। सफलता और असफलता में जो अंतर है, अगर आपकी फैमिली आपके साथ है तो आप जल्दी सफल हो जाएंगे, और अगर आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है तो आप देर से सफल होंगे, समय लग जाएगा लंबा। उसके पीछे एक लॉजिक काम करता है, उसको समझे कि ऐसा क्यों कहा जाता है। ये मन की गति हवा से भी तेज है ना, इस बात से सहमत है? एक बार का किस्सा सुनाता हूं रामायण का। सीता जी घर छोड़ गई, वाल्मीकि जी के आश्रम में है, तो वो एक दिन उदास बैठी है। वाल्मीकि जी आते हैं घूमते फिरते, तो उदास होने का वो कारण पूछते हैं। तो सीता जी कहती है वो मन अयोध्या चला गया। तो वाल्मीकि जी कहते हैं अगर अयोध्या ही जाना था तो फिर अयोध्या छोड़ी क्यों थी? वो समझाते हैं उनको, पूरा मेरे को ढंग से पूरा याद नहीं, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। वो समझाते हैं उनको, बोले जो ये उदासी आपके चेहरे पे है और जो भी आप सोच रही हैं, आपके मन से ये जो तरंगे निकल रही हैं ये सीधे सीधे राम को प्रभावित कर रही है। वो आपसे ज्यादा बेचैन होंगे क्योंकि मन की गति हवा से भी तेज है। तो जो तरंगे निकलती, ये बात मेरे को उस एपिसोड को देखने के बाद समझ में आई कि इस बिजनेस में भी फैमिली को क्यों इन्वॉल्व करना चाहिए। मैं फील्ड में मेहनत कर रहा हूँ और घर पे बैठी हुई पत्नी मेरे बारे में निगेटिव थॉट्स पैदा कर रही है, पता नहीं क्या क्या सोच रही है, पता नहीं क्या करता है, 12 बजे आता है, कौन सा काम है रात को होता है। तो वो जो निगेटिव थॉट्स हैं उसके, वो सीधे मुझको प्रभावित करते हैं, मेरे रिजल्ट को प्रभावित करते हैं। जो मेरे साथ तुरंत ज्वाइन हो जाने वाला व्यक्ति था वो मुझे डिले कर देता है, आज नहीं कल आना। इसलिए फैमिली को इन्वॉल्व करिए, लेके आइए। जब फैमिली पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगी और आप फील्ड में होंगे, आपको रिजल्ट
फैमिली को लाइए सर, क्योंकि कोई चीज़ कहीं से भी सीखी जा सकती है। ये बात मैंने किसी सेमिनार में नहीं सीखी, ये एक दिन मैं रामायण का एपिसोड देख रहा था, तब मेरे को ये बात समझ में आई कि यहाँ पे ऐसा क्यों बोला जाता है। ये आध्यात्मिकता है। हम आध्यात्मिक लोग तो है नहीं, हम तो हमेशा नेगेटिव एटीट्यूड के लोग रहे हैं, तो इसलिए हमको चैलेंज ज़्यादा है। इस काम को करने के लिए आप हर काम के कुछ ना कुछ एथिक्स तो होंगे ही। जब आपको ये काम करना है तो आपको कुछ जरूरी चीज़ें हैं जो आपको अपने ऊपर अप्लाई करनी होंगी। सबसे पहले हम देखते हैं तो दुनिया किस चीज़ से चलेगी? दुनिया हिंसा से चलेगी या अहिंसा से चलेगी? मतलब प्रेम भाव रखेंगे, ये सिखाया जाता है ना कि बिजनेस रिलेशनशिप का है गुरुजी, बिजनेस रिलेशनशिप का है ना। रिलेशनशिप में आपस में प्यार मोहब्बत होगी, वही तो रिलेशन अच्छे होंगे, और जिनके प्यार मोहब्बत नहीं होगी तो उनके रिलेशन खराब होंगे। यही बात सही है। तो इसका मतलब है कि आपको जब इस काम को करोगे तो आपको लोगों से प्यार करना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं? लव। कर सकते हैं अपनी टीम से, अप्लायंस से, सिस्टम से, प्रोडक्ट से, किताबों से, इनसे आपको प्यार करना पड़ेगा। किताबें पढ़नी पड़ेंगी दोस्त। अगर आप इनसे प्यार कर सकते हो तो आप अमीर बन सकते हैं। लिख लो कागज पे, पहला सूत्र सफलता का। और कितना % सफल हो गए किताबों से प्यार करने से, ये आगे बताने वाला हूं। इसके बाद आपको क्या चाहिए? इसके बाद आपको करना है हार्ड वर्क। वर्क नहीं करना, मेहनत करने वालों को सफलता नहीं मिलती साहब, कड़ी मेहनत करने वालों को सफलता मिलती है। कड़ी मेहनत कर सकते हैं? हाँ जी, आवाज कम निकल रही है, क्या बात? भूख लग रही है क्या? कुछ मंगवाऊं? एनर्जी ड्रिंक? फिर तो जोर से बोलो हाँ। यस भाई ना बात। हार्ड वर्क कर सकते हैं। फिर चाहिए हमको एजुकेशन। नहीं, एजुकेशन को एजुकेशन नहीं लिखेंगे, एजुकेशन को अपन लिखेंगे नॉलेज। नॉलेज चाहिए ना? नॉलेज लिख लो। नॉलेज, बिना नॉलेज के फील्ड में जाओगे तो कोई भी लटका के बेच देगा, और नॉलेज के साथ जाओगे तो सफल हो जाओगे। कितने सफल होगे वो आगे बताऊंगा कि नॉलेज जो है आपको कितना % सफलता की तरफ लेके जाएगी। नॉलेज के बाद फिर क्या चाहिए आपको? एटीट्यूड। यही स्पेलिंग है, एटीट्यूड। अगर आपका नजरिया लोगों के प्रति, सिस्टम के प्रति, किताबों के प्रति खराब है तो आप सफल नहीं हो सकते। और अगर इन सब चीजों के प्रति अगर सही है तो आप सफल हो गए। कितना % वो आगे बताऊंगा अभी। इसके बाद इस सिस्टम में सबसे ज्यादा जो जरूरी, फिर क्या चाहिए आपको? ऑनेस्टी, ईमानदारी, झूठ नहीं बोलने का। बिना सिस्टम के कोई जानकारी लोगों को फालतू नहीं देने की। इतना करोगे तो इतना मिल जाएगा, अपने चक्कर में वॉल्यूम बढ़ जाएगा। झूठ बोलोगे तो अगली बार बिजनेस खत्म हो जाएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये लिखा गया ना। अब देखते हैं इन सभी कामों से करने से आपको कितने % सफलता मिलेगी। चेक करें, चेक करते हैं साहब।